हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। एक्चुअली मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप अगर हर वक्त व्यस्त हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप व्यस्त नहीं, आप अस्त और व्यस्त हैं। तो बस अभी मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच सा लग रहा था। जैसा कि पता है मैं कहीं गई थी, तो उस वजह से फिर आने के बाद मैंने सब कुछ एक-एक करके सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। तो उसी में मैंने एक छोटा-सा वीडियो बना लिया कि मैं अपने बच्चों के जो कपड़े हैं, उनका जो ड्रॉवर है वो मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि ज़्यादा दिन तक टिके और मतलब अरेंज रहे। तो मैं अपने दोनों बच्चों के जो कपड़े हैं वो इसी ड्रॉवर में रखती हूँ। मुझे अभी अलमीरा या वार्डरोब लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसमें ही उनके छोटे छोटे पतले से कपड़े होते हैं तो वो आ जाते हैं, तो इसी में मैं उनके कपड़े रखती हूँ। तो क्योंकि आज मुझे दोबारा से सब कुछ को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है कि सारी चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से जो है पूरा ड्रॉवर को खाली कर लेना चाहिए। तो वही मैं सब कुछ जो है सबसे पहले खाली कर लेती हूँ इन दोनों का ड्रॉवर। तो बस सेकंड स्टेप जो है वो होगा मेरा कि मैंने सारे ड्रॉवर को अच्छे से कॉटन के कपड़े से कोलिन की सहायता से मैंने सबको क्लीन कर लिया। इससे क्या होता है, स्मेल वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्लीन कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो है मैंने जो भी बच्चों के हैवी फ्रॉक वगैरह, लहंगा या जो पार्टी वेयर टाइप की हैं, एक साल में 2-3-4 बार पहनते हैं और जो बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको मैंने इकट्ठा अलग कर लिया। और जैसे पार्थ का है, ये भी कुर्ता वगैरह कम ही पहनता है, ओकेजनली ही पहनता है, तो उनको मैंने अलग कर लिया। तो इस तरीके से जो बच्चों को मैंने बाहर जाने वाले और पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग छाँट लिए। इससे एक चीज़ और फ़ायदा होती है, जब कभी हमें कहीं जाना होता है तो बस वो वाला हम लोगों ने बैग निकाला और फटाफट उसमें से जो सामान लेना हो वो निकाल लिया, तो ईज़ी पड़ जाता है हमारे लिए। उसी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो बस इसमें जो है दोनों के कपड़े मैं सेट कर लेती हूँ। दोनों के अलग-अलग करूँगी ताकि मुझे याद रहे, हौच-पौच किसी भी तरीके का जो है मैं नहीं चाहती उस टाइम पे। तो दोनों के कपड़े मैंने अलग-अलग जो है पैक कर लिए, यहाँ माही के और दूसरे वाले में पार्थ के। तो बस इस तरीके से मेरे दोनों बच्चों का बैग जो है वो तैयार हो गया, बाहर जाने वाला और पार्टी वेयर का। उसके बाद फोर्थ स्टेप, डेली वेयर वाले कपड़े को अरेंज करना है। काफ़ी सारे ड्रॉवर में ऐसे भी क्लोथ्स थे जिसका कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं था, बस रखे रहते थे या इधर से उधर होते रहते थे। बच्चे तो पहनते थे नहीं, ना मैं उसको पहनाती थी। तो बस आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जिसको वेस्ट करना है उसको वेस्ट में डाल दूँगी और जिसको डोनेट करना है उसको मैं डोनेट कर दूँगी। तो बस फाइनली आज मैंने डिसाइड किया, मैंने 2 कार्टून बनाया और जो कपड़े डेली वेयर के थे बच्चे पहनते थे उसको पहनने में डाल दिया, और जिसको डोनेट या वेस्टेज, जैसे ये पिंक वाला फ्रॉक है, माही काफ़ी क्यूट लगती थी पहन के, बट आज मैंने उसको वेस्टेज में डाल दिया क्योंकि फट चुकी थी। और ये पार्थ का शर्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल 1-2 बार बस पार्थ ने पहना है, उसके अलावा उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो इसको मैं डोनेट कर दूँगी, बिल्कुल न्यू था ये शर्ट। तो इस तरीके से मुझे जो जिस तरीके वाले में डालने के लिए लगा मैंने डाल दिया। कुछ कपड़े मैंने डोनेट के लिए और कुछ वेस्टेज के लिए। उसके बाद जितने भी कपड़े बचे उसको जो मैंने अलग अलग करके अरेंज कर लिया, टी शर्ट अलग और शर्ट को अलग। क्योंकि स्पेस तो कम ही है और डेली वेयर के कपड़े मुझे यहीं पे रखना होगा, यहीं पे रखती हूँ मैं, तो इसीलिए जो भी मेरे पास कपड़े थे उसका एक अलग अलग सेक्शन बना लिया। जैसे माही का अलग से फ्रॉक, टॉप, और एक जगह उसके जितने भी शॉर्ट्स, पैंट सब थे उन सारी चीज़ों को अलग कर लिया, और इसी सेम प्रोसेस में पार्थ का भी कर लिया। तो इस तरीके से फोर्थ स्टेप जो है मेरा यही है कि सब जो कपड़े हैं उसको स्कूल के ड्रेस से जाने कहाँ गए वो दिन, कब स्कूल खुलेगी और बच्चे स्कूल जाएंगे।
तो पार्थ के प्ले ग्रुप वाले जो स्कूल ड्रेसेस हैं, बैग हैं, बुक्स हैं, वो सारा यूं ही रखा हुआ है। अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ कि उसका मैं क्या करूँ। फ़िलहाल मैं ना डोनेट कर रही हूँ ना वेस्ट में डाल रही हूँ उसको, घर में ही रख लेती हूँ। तो बस 5th स्टेप में जो है बच्चों के मैंने अलग अलग कपड़े अरेंज कर लिए, जैसे ये पार्थ के टी शर्ट, माही के टी शर्ट और टॉप, ये चड्डी बनियान उसके, ये हाफ पैंट वगैरह जो फ्रॉक पे पहनती है, और ये शॉर्ट्स कैपरी इस टाइप की चीज़ें जो है, और ये जो बाहर मार्केट मेरे साथ ये आस पड़ोस वाला मार्केट जाती है उसके लिए, तो सब कुछ अलग अलग करके मैंने फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद ये कार्टून था जो कि घर पे ही रखा हुआ था। वैसे तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी सिंपल ही लिया है। तो इसमें जो है जो भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के चड्डी बनियान वगैरह, तो वो इसमें डाल देती हूँ। ये टॉवेल भी बच्चे का माही वाले ड्रॉर में मिल गया, बस इसको मैंने नीचे बिछा दिया। और माही के जितने भी पैंट्स वगैरह थे वो सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया, जो कि बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं और मिलते भी नहीं जल्दी, तो इसलिए ये हुआ। तो बस अब सब कुछ समेटा जा ही चुका है, बस रखना है, तो वही रख लिया। सबसे पहले पार्थ के जो भी कपड़े थे इतने ही मैंने छांटे हैं जितने कि वो डेली पहने, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन, इतना ही मैंने इसे यहाँ पे रखा है। और सारा कुछ अंदर मैं बैग में रख लूँगी। तो वही मैंने 10 दिन का कपड़ा निकाल करके यहाँ पे रख लिया, और सारे मैंने धुलने में वैसे डाल दिए क्योंकि स्मेल सी आ रही थी, काफ़ी दिन से रखे हुए थे। और नीचे में जो माही का मैंने चड्डी बनियान बनाया कार्टून, उसको रख लिया। जो उसको डेली वेयर में पहनने वाले टी शर्ट वगैरह हैं वो सब डाल लिए। तो एक में मैंने पार्थ के ड्रेस वगैरह रख दिए हैं, एक डेली वेयर वाले, और दूसरे में मैंने उसके बुक्स रख दिए हैं क्योंकि वो अब पढ़ता है, तो उसकी भी उसी तरीके से ज़रूरत दिन भर पढ़ते रहती है, तो उसके साथ ही रख दिया मैंने। और नीचे वाले ड्रॉवर में फ़िलहाल मैं ये बैग रख देती हूँ। इसको मैं अंदर अपने वाले गोदरेज में रखूँगी, अलमारी में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और आगे जो बच्चे के कपड़े सब धुलने के लिए भी गए हैं वो सब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं, बट इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। तो ये रहता है कि मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी कभी कभार अगर मैं बीच बीच में ठीक करते रहूँ तो वो टिक जाते हैं। तो बस इस तरीके से जो है मैंने अरेंज कर लिया। तो बस ये वीडियो तो आप लोग को वैसे 7-8 मिनट का दिखेगा, लेकिन इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए सच में। बट कोई नहीं, आप लोग प्लीज़ लाइक करने में एटलीस्ट कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ़िलहाल मैं घर के और भी काम में लगी पड़ी हूँ। अभी अपना, पतिदेव सबका मतलब ड्रॉवर खाली कर करके जो भी वेस्टेज और डोनेट करने वाले कपड़े हैं सबको हटा रही हूँ। कपड़ों का काम तो मुझे लगता है ऐसा काम है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और सबसे आलस भी इसी काम में आती है। तो मुझे तो खैर बहुत आती है, आप लोग बताइएगा कैसे। तो चलिए बाय, थैंक यू।